हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12th है और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते रहेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या यह कहना सत्य है कि व्यास डी वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा एक परिभ्रमण में चली गई दूरी 2πd होगी। तो परिभ्रमण जहाँ पर नाम आया गया है वो है चक्कर की बात कर रहा है, यानी कि एक पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। चक्कर में चलने के लिए उसको गोल घूमना पड़ेगा और पहिया गोल ही होता है। और पहिए जब गोल घूमेगा तो एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो अपने परिधि के बराबर चलता है, यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है, यानी कि 2πr के बराबर होती है। और उसने व्यास बता रखा है d, व्यास बताया है d, ठीक है ना। तो उसने ये कहा है कि जो दूरी होती है वो 2πd सेंटीमीटर होती है। क्या यह कहना सत्य है। अब 2πr होती है, अगर हमें d में ही निकालना है, जबकि d जो होता है वो 2r के बराबर होता है, त्रिज्या के 2 टाइम्स के बराबर होता है। तो पाई इंटू 2r लिख सकते हैं और पाई इंटू डी लिख सकते हैं। तो एक चक्कर में या एक परिभ्रमण में चली गई दूरी जो होती है वो पाई डी होती है, ना कि 2πd होती है। तो ये असत्य में हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एस मीटर की दूरी चलने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो दूरी दे रखी है एस मीटर, त्रिज्या आर मीटर वाला एक वृत्ताकार पहिया, यानी कि त्रिज्या भी दी हुई है उसकी आर मीटर, और पहिया जो है एस बटे 2πr चक्कर लगाता है। तो चक्कर वाला सवाल जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणा एक चक्कर में चली दूरी। अब जो दूरी वो बता रहा है वो कह रहा है जी दूरी जो आनी चाहिए वो एस अपॉन 2πr आनी चाहिए, यानी कि एस अपॉन 2πr आनी चाहिए। जबकि चक्करों की संख्या उसने बताई है, सॉरी गलती हो गई, दूरी जो है केवल एस आनी चाहिए, जबकि चक्करों की संख्या एस अपॉन 2πr दे रखी है। और एक चक्कर में जो दूरी चली जाती है वो 2πr के बराबर, यानी कि परिधि के बराबर चली जाती है। एक चक्कर में चलेगी दूरी 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एस इज इक्वल एस आ रहा है। तो ये सत्य होगा ऑप्शन, इसका आंसर सत्य में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, सॉरी संख्यात्मक मान से अधिक होता है। क्या यह कथन सत्य है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसकी परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। अब इसमें यह कह रहा है कि परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है पाई आर स्क्वायर, ये वाला ज़्यादा होता है इससे। तो हम कुछ मान के एज्यूम करके इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे मानना पड़ेगा
आर बराबर, अगर आपको पता ही नहीं है कि आर क्या है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो आर आप मान सकते हैं जैसे 1, 2 एंड 3, आप इसमें पुट करके देख सकते हैं। पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और ये ज़्यादा आना चाहिए, और 2 इंटू पाई इंटू 1, यानी कि पाई इंटू 1 और 2 पाई। ये केवल पाई आ रहा है और ये केवल 2 पाई आ रहा है, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन गलत हो रही है। और अगर 2 रखते हैं, यानी कि इसमें तो आर इज इक्वल 1 पुट करा था, इसमें आर इज इक्वल 2 पुट करें, तो इसमें देखते हैं पाई इंटू 2 पाई स्क्वेयर इज इक्वल होना चाहिए, सॉरी इज इक्वल नहीं, ये बड़ा आना चाहिए 2 इंटू पाई इंटू आर के। तो 2 का स्क्वेयर 4 पाई और 2 2 इज़ 4 पाई, यहाँ पर ये बराबर आ रहे हैं, तो ये कंडीशन भी गलत हो रही है, ये ज़्यादा आना चाहिए था। तो इससे कंडीशन से पता क्या चल रहा है कि यह मान, यह त्रिज्या के मान पर निर्भर करता है। त्रिज्या के मान पर निर्भर करता है। अब देखो त्रिज्या का मान बदलता जा रहा है, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी बदलती जा रही है। यहाँ पर छोटा आया था ये, मतलब ये वाली साइड छोटी आनी चाहिए थी, आ रही है बड़ी, यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर आ गई। तो ये त्रिज्या का मान ज्यों ज्यों रखते चले जाओगे और इनके मान बदलते चले जाएंगे। तो सवाल नंबर 4 करेंगे, ज़रा इसको मिटा दें। और इसमें सवाल नंबर 3 में आपसे ये पूछा गया सत्य है या असत्य है, तो ये असत्य में आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में संलग्न आकृति में भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया। वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इस तरीके से एक वृत्त खींचा गया है वर्ग के अंदर। क्या यह सत्य है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का दोगुना है? एक बाहर वृत्त और खींचा गया है इस तरीके से। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है वर्ग की, तो वर्ग की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, एक वर्ग जिसकी साइड 5 हो, सारी साइड 5 5 होंगी। अब ये जो अंदर वृत्त खींचा गया है, इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या वृत्त की होगी, तो इस वाली साइड का आधा यानी कि 2.5 ये वृत्त की त्रिज्या होगी। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो वर्ग की साइड की आधी होगी। तो 5/2 इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर है, मीटर है, एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो बाहर वाला वृत्त होगा, इसके बाहर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या ये होगी। तो ये जो त्रिज्या होगी ये वर्ग के विकर्ण का आधा होगा। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि वर्ग का विकर्ण √2 मल्टीप्लाई साइड, जबकि साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो √2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 5 √2 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का की त्रिज्या निकाले ले रहे हैं पहले।
बड़े वृत्त की त्रिज्या जो आएगी वो विकर्ण का आधा हो जाएगा, 5√2/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा विकर्ण है और इसका आधा यहाँ से यहाँ तक की ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो उसने ये पूछा था बाद में कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल निकालो। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर आएगा 2 गुणा छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी कि छोटे वृत्त का 2 गुना बताया था। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के लिए आ जाएगा, फॉर्मूला होता है πr², और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5√2/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या ये रही 2.5, सॉरी पाई इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये देखते हैं, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है हमें तो बराबर दिखाने हैं। तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर 225, √2 का स्क्वायर 2/2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल 2 पाई मल्टीप्लाई इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 2 होता है 50/4 पाई, और इज इक्वल ये आ रहा है 6 2 12, 12.5 पाई, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 12.5 पाई इज इक्वल 12.5 पाई। तो इसमें यही पूछ रहा था कि अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कारण के लिए सत्य माना जाता है इसमें, ये सत्य होगा, और कारण यही है कि दोनों के क्षेत्रफल जो हैं बराबर आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्या लंबाई a सेंटीमीटर और चौड़ाई b सेंटीमीटर वाले एक आयत के अंदर, लंबाई दे रखी है एक आयत की, लंबाई है a सेंटीमीटर और चौड़ाई है b सेंटीमीटर, जबकि a बड़ा है, ठीक है, वाले एक आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πb² सेंटीमीटर है, क्यों? अगर इस आयत के अंदर आपको क्षेत्रफल, सॉरी जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले वृत्त जो खींचा जाएगा वो छोटी भुजा को टच करता हुआ जाएगा इस तरीके से। आप इस तरीके से तो वृत्त खींच नहीं सकते कि ऐसा कोई वृत्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं आ सकता, फिर वो वृत्त नहीं रहेगा, वो परवलाकार चीज़ बन जाएगी। और इस तरीके से जब वृत्त होगा तो जो चौड़ाई है b वो इस वृत्त का व्यास होगी, यानी कि वृत्त का व्यास वो b सेंटीमीटर होगा, और त्रिज्या अगर हम निकालें तो वो b/2 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल, πb² होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा πr², एंड पाई इंटू आर की वैल्यू b/2 का होल स्क्वायर, पाई इंटू b²/4 या b²/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें कह रहा है कि πb² होगा, ये असत्य होगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो वृत्तों की परिधियां बराबर हैं। दो वृत्त हैं जिनकी परिधियां बराबर करनी है। मान लें कि एक की त्रिज्या r1 है, एक की त्रिज्या r2 है, और परिधि बराबर हैं, तो फिर
उनकी त्रिज्या भी बराबर हो जाएंगी, वृत्तों के क्षेत्रफल भी बराबर हो। क्यों ये पूछ रहा है? अगर जैसे माना एक की त्रिज्या r1 है तो 2πr1 और 2πr2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 बराबर r2 हो गया। तो वो कह रहा है क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी कि क्षेत्रफल 1 बराबर क्षेत्रफल 2। दो वृत्तों के क्षेत्रफल हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, पाई r1 स्क्वेयर इज इक्वल पाई r2 स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल, r1 की जगह r2 यहाँ से रख सकते हो, तो ये सत्य हो जाएगा, इसका आंसर सत्य में आएगा। और वो पूछ रहा है क्यों? क्योंकि इनके जो त्रिज्या हैं बराबर थी, इसलिए सत्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है जी, पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई r2 स्क्वायर। अब के उल्टा दे दिया सवाल, क्या यह आवश्यक है कि इन वृत्तों की परिधियां भी बराबर हों? वृत्तों की परिधियां बराबर कब हो सकती हैं? जब उनकी त्रिज्या बराबर होंगी। बिल्कुल उल्टा सवाल दे रखा है, 6 का अपोजिट सवाल है 7। 2 से परिधियां बराबर हो सकती हैं, r1 का स्क्वायर r2 के बराबर है, और इसमें देखो r1 की अगर हम वैल्यू निकालें, या स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से r1 बराबर r2 दिख रहा है, तो r1 की जगह r2 रख सकते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिधियां भी बराबर होंगी, बिल्कुल सत्य सर। 7वां सवाल भी हो चुका है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8, बस यही एक ऑब्जेक्टिव सवाल रह गया है, बाकी सारे सवाल तो जो हैं वर्णात्मक हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो उन्हें सॉल्यूशन मांगते हैं, वो उनको करेंगे। पहले इस 8वें को कर दें। 8वां सवाल क्या कहता है? क्या यह कहना सत्य है कि व्यास P, व्यास दे रखा है, व्यास P सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त है, और इसके अंतर्गत क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल पी स्क्वायर कह रहा है, यानी कि ये व्यास है वृत्त का, तो जो P है, अगर ये त्रिज्या निकाली जाए तो वो P/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक P/2। और हमें त्रिज्या निकालने की ज़रूरत क्या है? त्रिज्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल व्यास से ही काम है, त्रिज्या की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के। जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के लिए विकर्ण भी तो है ये वाला, तो वर्ग का विकर्ण के बराबर होगा। और वृत्त का व्यास दे रखा है P, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि P/√2 इज इक्वल साइड। तो वर्ग की साइड आ गई हमारे पास, निकालना क्या है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ, जब स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है साइड स्क्वायर, और साइड दे रखी है P/√2 का होल स्क्वायर, P का स्क्वायर P² और √2 का स्क्वायर 2। वो कह रहा है P² होना चाहिए, जबकि आ रहा है P²/2, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 9, अब अच्छे सवाल आने शुरू होंगे जो करने लायक सवाल है। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 और 9 हैं। तो यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r मान के चल रहा हूँ।
माना जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर ही मानते हैं, R1 R2 मानते हैं, उसमें आगे दिक्कत आती है फिर। R1 19 सेंटीमीटर एंड R2 जो होगी वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो हमें परिधि पे काम करना है, यानी कि दोनों वृत्त या वृत्तों की परिधि बराबर होगी एक बड़े वृत्त की परिधि के, एक बड़े वृत्त की परिधि। तो वृत्त परिधि का फॉर्मूला 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल 2π, इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा वृत्त है। 2π यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल 2πr, 2 और पाई से 2π कैंसिल हो जाएगा। R1 19 और ये R2 9, इनको जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 28, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 और 6 सेंटीमीटर दे रखी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 9th क्वेश्चन में त्रिज्या वो जो है परिधि बराबर कराई थी, यानी कि परिधियों का योग, जहाँ पर योग आ जाए प्लस होता है, योग एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। अब इस सवाल में 10th में क्षेत्रफल बराबर कराए गए हैं। तो R1 मान ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर, R2 और मानना क्या है, दे रखा है, ये तो सब कुछ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर कराए हैं, मैं इस बार हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर इज इक्वल पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि बड़ा वृत्त है वो। पाई कॉमन ले सकते हो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R1 है 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 है 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल R स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 आते हैं, और स्क्वायर को इधर साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी कि R इज इक्वल आ रहा है 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल ही दे रखा है, वृत्ताकार मैदान है। इस मैदान पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। मोस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। पहले बात करी है क्षेत्रफल की, क्योंकि उसका जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर दे रखा है, और बाद में कह रहा है 50 रुपये प्रति मीटर। ये प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति मीटर क्यूब ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हीं से पता चलता है कि क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो इसमें आपको निकालना क्या है, देखो प्रति, या हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रति मीटर जहाँ आ जाए वहाँ पर आपको परिमाप की बात करेगा, ठीक है। और जहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाए वहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना है,
और जहाँ पर प्रति मीटर क्यूब आ जाए, मीटर की जगह सेंटीमीटर भी हो सकता है, वहाँ पर आपको आयतन निकालना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो 11वें सवाल में मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त के लिए हमें त्रिज्या वगैरह कुछ नहीं पता। माना, जब भी आप सवाल करें तो जो चीज़ें फॉर्मूले में लग रही हैं उनको मान लिया करें। माना वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो r मान ले रहे हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल दे रखा है 22,176 मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इज इक्वल 22,176 मीटर स्क्वायर। और इसमें आपको निकालना है तो परिमाप निकालना है, और परिमाप होता है 2πr, यानी कि यहाँ से आप पहले r निकाल लें। तो 22/7, 3.14 तो नहीं रखवा रहा है, नहीं रखवा रहा है। r स्क्वायर बराबर 22,176, r स्क्वायर निकालेंगे तो 22,176 मल्टीप्लाई 7/22। यहाँ बाईं तरफ यानी कि बराबर के बाईं तरफ जो नंबर मल्टीप्लाई में होंगे वो डिवाइड में चले जाएंगे दूसरी तरफ, और जो डिवाइड में हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करें, सॉरी मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड करें। 11 से उसे 22 से 22 बन जाए 22, 1 में जा नहीं सकता, और 17 में भी नहीं जा सकता, और 22 6 से कर सकते हैं, 6 से नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, कितने से होगी, चलो 2 से ही करके देखते हैं। 1 1 0, 2 3 6 और 2 8 16, और इसको 2 से करेंगे तो 11 बार, मल्टीप्लाई 7/11, 22,176 दे रखा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्र। 22,176, 2 1 0, 2 सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, 2 1 2, 2 1 2, और 0 1 में जा नहीं सकता, 17 में, यानी कि 2 8 16 और 2 8 16, तो यहाँ पर 3 की जगह 8 आएगा, और 11 से आप इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 0 और 11 8 में भी नहीं जा सकता है, 0 करके 11 8 जा हो गया। r स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1008 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कर दें इसके 8 7 56 और 0 7। ये किसी का स्क्वायर रूट होता है नहीं होता है, देखते हैं। कुछ गलती आ रही है सवाल में। 11 1 11, ये तो सही डिवाइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बार चेक कर लेते हैं। टू 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यानी कि 2 8 16 है, 2 8 16 और 2 दूनी 4, और 2 चौक 2 चौक 2 1, अब आ जाएगा। अगर इसके हम फैक्टर करें तो इसको लिखा जा सकता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 16 गुणा 441, और ये स्क्वायर जो था इसको मैं इधर रूट बना देता हूँ, तो r बराबर यानी कि 16 का आ जाएगा 4 और 441 का आ जाएगा 21, r बराबर आ जाता है 2184। अभी तो त्रिज्या आई है हमारे पास, और हमें जो निकालना है वो निकालना है बाड़ लगवाने का व्यय पूछ रहा है।
तो रेट और दे रखा है इसमें। वे वे निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है दर गुणा परिमाप। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा वे के लिए। अगर प्रति मीटर दे रखा है तो परिमाप ही लगाना है, प्रति मीटर स्क्वायर होता तो हम फिर यहाँ पर क्षेत्रफल रखते। और दर जो दे रखी है वो 50 रुपये प्रति मीटर दे रखे, 50 मल्टीप्लाई और फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 84। इसको 7 से डिवाइड कर लें, 12 सत्ते 84। तो 50 गुणा 2, 2 और 2 22 की गुणा करेंगे तो 44 और गुणा 12, 5 चौक 20, 1 0 पहले से ही है, और 5 चौक 20 और 2 22 गुणा 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 26,400 रुपये इसका बाड़ लगाने का व्यय होगा। सवाल नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 12। ये अच्छे सवाल हैं, यहाँ से आगे के जितने भी सवाल कर रहे हो, जैसे सवाल नंबर 11 है, अच्छा सवाल है, तो इसे करें। मोस्ट सवाल है, पेपर में आ सकता है। सवाल नंबर 12, संलग्न आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। अच्छा जी, इस तरीके से दे रखे हैं। इसमें 2-3 के निकाल दे रहे हैं और बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे गोल्ड दे रखा है बीच में, बिल्कुल गोल्ड है जी। तो गोल्ड क्या क्या कर रखा है, उसने दे रखा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड का व्यास दे रखा है। अब गोल्ड का व्यास जो है वो यानी कि 2r दे रखा है, कितना, 21 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और प्रत्येक पट्टी फिर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि यहाँ से ये केंद्र है अगर गोल्ड वाले का, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, सॉरी व्यास, यानी कि ये पूरा 21 है, और हमें त्रिज्या निकालनी पड़े तो 21/2 यानी कि 10.5। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5, और यहाँ से ये वाली पट्टी 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5 होगी, यानी कि अगली वाली गोल्ड के बाद जो एरिया आ रहा है वो रेड का आ रहा है। और रेड वाले की अगर तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ जाए तो वो यहाँ से यहाँ तक की होगी 10.5 ये और 10.5 ये, तो ये जोड़कर 21 हो जाएगी। अब जब इस वाले एरिया की निकालेंगे इसकी, तो और 10.5 हमें जोड़नी पड़ेगी। इसी तरीके से सवाल होता चला जाएगा। तो गोल्ड का एरिया हमें निकालना है, तो गोल्ड का जो क्षेत्रफल होगा वो गोल्ड का क्षेत्रफल होगा, खैर इसकी तो हमें त्रिज्या पता ही है, πr²। वृत्ताकार है तो πr² ही लगेगा। 22/7, इसमें 3.14 नहीं दिया है। आर की वैल्यू 10.5 या 21/2 रख सकते हो, ज़्यादा बेटर होता है कि पॉइंट में ना रख के और जो अपॉन वाले नंबर हैं उनमें रख दें। 7 3 या 21 इसमें हमें रखना है, और 2 1 2 11 बार हो जाएगा, और तो कुछ कटने का नहीं। 11 3 या 33 मल्टीप्लाई 21/2 रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 21 3 63, 6 और 21 63 और 6 कितने हो जाएंगे, /2, यानी कि 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 6 या 12.25 या 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये गोल्ड वाले का एरिया आ रहा है इतना, और गोल्ड वाले के बाद आपको निकालना है रेड का एरिया।
तो रेड का एरिया या रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें रेड की त्रिज्या चाहिएगी। तो रेड की त्रिज्या जो होगी, या क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या ही लिखते हैं, रेड की आर जो होगी वो 10.5, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक गोल्ड वाले की, और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी है, तो इसकी त्रिज्या, ठीक है ना। दरअसल ये रेड की त्रिज्या नहीं है, हमें जो रेड वाला एरिया निकालना है, वो रेड वाला एरिया जो है वो बस ये वाला है, जो मैं सेड कर रहा हूँ, ये एरिया रेड वाला है बस। हमें क्या करना होगा, इस बाहर वाली त्रिज्या के साथ में जो एरिया आएगा उसमें से गोल्ड वाले को माइनस कर देना होगा। इसीलिए मैं रेड की त्रिज्या लिख रहा हूँ इसको 10.5 यहाँ से यहाँ तक, और प्लस 10.5 यानी कि 21 हो जाएगी। 10 और 20 और 0.5 एक होता है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेड का जो एरिया निकालेंगे, तो रेड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पाई, ठीक है ना, यहाँ पर ये आर हो गया, इसको R1 मान ले रहे हैं, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस गोल्ड का एरिया, ओके, और 22/7 इंटू 21 गुणा 21 माइनस, इसको इतना ही लिखे दे रहा हूँ 346.5, 7 3 जा 21, तो 22 दिया 66 मल्टीप्लाई 21 और माइनस 346.5। 66 और 21 की गुणा कर दें, 66 और 21 की गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, 21 सिक्का हो जाएंगे 126, ठीक है, 126 का 6 12 हासिल, और 21 का 126, और 126 और 12 हो जाएंगे 138, और इसमें से माइनस करना है 346.5। 346 और देख 13 86 और 346.5 आप माइनस करेंगे तो यहाँ 5 में से 6 नहीं जा सकते, 15 में से 6 जाएंगे तो 9, और 7 में से 4 जाएंगे 301, तो 1039.5 ये एरिया रेड का आएगा। अगर आपको निकालना पड़ जाए ब्लू का एरिया, यानी कि ये जो थर्ड पट्टी बन रही है ये ब्लू की बन रही है, तो ब्लू का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें आप रेड लिख लें, गोल्ड को तो छोड़ दो एक तरह से, मानो ये ब्लू वाली पट्टी है, तो जो रेड की त्रिज्या आई थी 21, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, उसमें और 10.5 जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, 10.5 यानी कि ब्लू की जो त्रिज्या हो जाएगी, ब्लू की त्रिज्या R2 मान ले रहा हूँ या R1 मान ली थी, वो हो जाएगी 21 प्लस 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि ब्लू वाले एरिया को इस बाहर वाली पट्टी में से रेड वाले को माइनस कर देना है, यानी कि जो बाहर वाली पट्टी है उसमें से अंदर वाले को माइनस करते चला जाना है और आंसर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ ब्लू पट्टी का एरिया निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस रेड का एरिया, रेड का एरिया जो आया था 1039, यहाँ लिख देंगे 1039.5, इसी को माइनस कर देना है, यहाँ पर R2 ये चलेगी। इसी तरीके से इसके सारे पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बस निकालने मैंने आपको बता ही दिए, निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 13 रह गया है, इसे और करते हैं, जरा मिटा दूँ इनको।
सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में एक वृत्ताकार तालाब का व्यास दे रखा है। तालाब का व्यास यानी कि D इज इक्वल टू आर इज इक्वल कितना दे रखा है 17.5 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी मीटर दे रखा है। अगर हमें यहाँ से R निकालना पड़ जाए तो 17.5/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 8.25 8 दूनी 16 और सॉरी 2.25 नहीं आएगा 75 आएगा ये, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। बाहर की ओर बना हुआ है 2 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है और वो कह रहा है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ के निर्माण की लागत, यानी कि दर भी दे रखी है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है ना। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर की बात होती है। निर्माण की लागत पूछ रहा है, व्यास दे रखा है और ठीक है, ये एक वृत्त तालाब है, इसकी त्रिज्या 8.75 और इस पर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता और बना हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इस रास्ते की लागत निकालने के लिए इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, इस रास्ते का। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं रास्ते सहित तालाब की त्रिज्या रास्ते सहित तालाब की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर ये और 8.75 ये, तो ये हो जाएगा प्लस 2 मीटर यानी कि 10.75 मीटर। ओके, और इसमें रेट दे ही रखा है और रेट दे रखा है 25 रुपये, वो तो मैंने लिख लिया। तो हमें पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पथ का क्षेत्रफल निकालोगे तो रास्ते सहित तालाब का आयतन, सॉरी इसका आयतन नहीं, तालाब का क्षेत्रफल माइनस, आपको ये अंदर तालाब का क्षेत्रफल माइनस कर देना होगा, केवल तालाब, यानी कि पाई, इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं, इसको स्मॉल आर मान लिया था, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई इंटू ये फॉर्मूला, दोनों तरफ स्क्वायर बीच में माइनस चिन्ह, ये फॉर्मूला होगा, एक बार ऐड हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। इसमें अगर वैल्यू पुट करी जाए, कुछ वैल्यू कह रहा है 3.14 रखना है और r प्लस r यानी कि दोनों को जोड़ना है, इस r को 10.75 प्लस 8.75 और इन दोनों को माइनस करना है, 10.75 माइनस 8.75, इनको जोड़ेंगे तो 10 और 8 18 और 1.5 और हो जाएगा, तो 18 हो जाएंगे 19.5 मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 और 1 39, इनकी मल्टीप्लाई चेक कर लो,
पॉइंट डालो थोड़ी देर के लिए। 9 चक 36, 3 9 कम 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 9 3 27 और 1 28, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9 6 4 2 और 9 और 2 11 और 1 12 246 और 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये क्षेत्रफल निकाला गया था, मीटर में इसकी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो मीटर स्क्वायर होगा। और जब लागत निकलवाए तो लागत में दर गुणा क्षेत्रफल, तो दर 25 है 50 है 25 रुपये मीटर ये, ठीक है। और बार है 12 क्या 122.46 ये रुपये आएंगे। इनकी मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई और करनी है। इसमें एक काम करें, थोड़ी तरकीब अपना लेते हैं। 4 से 25 में गुणा कर दें, 4 से भाग कर दें, केवल 4 की भाग करनी पड़ेगी इसमें। 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 2 में जा नहीं सकता, ना जाने की 0 और यानी कि 24 में देना है। 4 6 24 और कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये आएगा 3061.5 रुपये। लागत ही तो पूछ रहा था, हाँ लागत ही पूछ रहा था 3061.5। इसमें जो तरकीब अपनाई है वो अपनाई है ये 4 की कर दी गुणा, 4 की कर दी भाग पॉइंट 2500 का 100 गुणा 122.46 और 100 की जब गुणा करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा 122 40/4। अब इसकी जब भाग करेंगे तो 3061.5 आ रहा है। ओके, हाँ 1 मिनट। हाँ दोस्तों, सवाल नंबर तुम्हारा 13 हो गया और सवाल नंबर 14 और 15 दो सवाल और रह गए हैं। तो सवाल नंबर 14 है तो शायद यहीं पर आ जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ये 14 13 और 15 ये तीनों ही मोस्ट सवाल हैं। एक सवाल और आया था जो सवाल नंबर 11 था। दोनों ये 4 सवाल इस एक्सरसाइज में अच्छे हैं, मोस्ट सवाल हैं। सवाल नंबर 14 जो है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, पहिए का व्यास दे रखा है यानी कि डी दे रखा है 80 सेंटीमीटर और व्यास को 2r लिखते हैं 80 सेंटीमीटर। r जो होगा वो 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखे हैं और यहाँ पर किलोमीटर आ गया एकदम, तो इनकी मैचिंग करनी है और कुछ नहीं है। तो 10 मिनट में टाइम भी दे रखा है समय। अगर 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्कर निकालें, देखते हैं। जो चाल दे रखी है, जो चाल दे रखी है, अब इसमें जो फॉर्मूला लगे चक्करों की संख्या जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पर क्या लगता है, दूरी बराबर जो लगता है कि चक्करों की संख्या गुणा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल सकते हैं पहिए की परिधि से, यानी कि वृत्त की परिधि से 2πr। तो r हमारे पास है, चक्करों की संख्या हमें निकालनी है लेकिन दूरी पता नहीं है, तो पहले हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। और वो दूरी कैसे निकल के आएगी वो देखते हैं। यहाँ पर
किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में चली दूरी जो है वो दे रखी है 66 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट दे रखी हैं और 60 मिनट, ठीक है जी, 66 किलोमीटर। 60 मिनट को हटा दो यहाँ से, 1 मिनट कर लो या ऐसे करो, हमें 10 मिनट में लाना है क्योंकि समय 10 मिनट है, तो यहाँ 6 से भाग करोगे तो 10 मिनट आ जाएगा और यहाँ भी 6 से भाग कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर। हमें किलोमीटर में नहीं लाना है क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर बना लो। किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 1000 से गुणा, और मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से गुणा, जब जाकर ये सेंटीमीटर बनेंगे। तो ये 5 0 11 के आगे लग जाएंगे इतने, यानी कि 10 मिनट में चली दूरी ये होगी। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो दूरी बराबर, कौन सा फॉर्मूला लगता है, चक्करों की संख्या n गुणा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी। तो टोटल दूरी है ये, और n चक्करों की संख्या है। एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है वो 2 पाई r के बराबर होती है। टू इंटू आर की वैल्यू 40 है और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी नहीं दी गई है 3.14, तो हम 22/7 ही रखेंगे और आर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ज़्यादातर उन सवालों में पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाती है जहाँ पर या तो 7 से कोई नंबर कट रहा हो या फिर 22 से कोई नंबर कट रहा हो। अब यहाँ पर ये 22 से ही कट जाएगा, 22 पंजे 110, ओके, और 4 0 और आ जाएंगे, बराबर n गुणा 2 गुणा 40 80 और अपॉन में 7 चल रहा है, तो 7 की गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक ना। एक काम करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ 1 0 कैंसिल और यहाँ भी, तो 7 की गुणा 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35, 3 0 और बटे में 8। 8 से जब इसमें भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ से 3 बचे 30 हो गए और 8 3 24, 6 बज के 60, 8 7 56, 8 पंजे 40, यानी कि 43 75 चक्कर लगाएगा 10 मिनट में वो पहिया। तो सवाल नंबर लास्ट और बचा है 15वां सवाल, इसको और देखते हैं। सवाल नंबर 15, जो सवाल नंबर 15 है वो है, किसी ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास दे रखे हैं। अगले पहिए ट्रैक्टर के छोटे होते हैं, पिछले बड़े होते हैं, तो व्यास दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर, यानी कि अगले पहियों का व्यास स्मॉल r मान ले रहे हैं, ठीक है ना। अगले पहियों की त्रिज्या जो है उसको r मान ले रहे हैं और वो व्यास दे रखे हैं तो 2r मानते हैं। 2r बराबर 80 सेंटीमीटर है, r अगर निकालनी पड़ जाए तो 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से भाग हो जाती है, और 2r और दे रखा है, यानी कैपिटल R वो दे रखा है मीटर में, और वो भी दे रखा है 2 मीटर।
या आर बराबर 1 मीटर, भाग हो गई। तो ये भी मीटर में स्मॉल आर और ये कैपिटल आर भी मीटर में। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे या लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। अगला पहिया 1400 चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर दूरी बराबर दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा। दूरी तो उतनी ही चलेगी, अगले पहिए भी उतनी दूरी चलेंगे और पिछले पहिए भी, फर्क पड़ेगा चक्करों की संख्या का। तो अगले पहियों दूरी बराबर फॉर्मूला वही लगता है, चक्करों की संख्या गुणा एक चक्कर में चली दूरी, बराबर यहाँ भी चक्करों की संख्या गुणा एक चक्कर में चलेगी दूरी, एक चक्कर में चली दूरी। तो चक्करों की संख्या उसने दे रखा है, छोटे पहिए जो चल रहे हैं वो 1400 चक्कर हैं और एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है। स्मॉल आर रख रहे हैं, अगले पहिए की बात कर रहे हैं तो छोटी आर रखी जाएगी और यहाँ चक्करों की संख्या निकाल ली है और यहाँ पर भी 2 पाई कैपिटल आर। 2 और पाई से 2 और पाई कैंसिल, 1400 मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू है 0.4, चक्करों की संख्या गुणा कैपिटल आर है 1 मीटर। 0.4 को जब यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ 4 की गुणा कर देनी है इसमें, बस 140 गुणा 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 14 चौका 56, 560 चक्कर। बड़ा पहिया 560 चक्कर लगाएगा जितने दूरी तय करने में छोटे वाले पहिए ने 1400 चक्कर लगाए थे। तो आज की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।